नमस्कार दोस्तों, मैं पवन वशिष्ठ एनआईसी स्टाफ आपका स्वागत करता हूं शिशु केयर नॉलेज में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नवजात शिशु का वजन जन्म के बाद क्यों घटता है, वह कितने समय के बाद शिशु का वजन बढ़ना शुरू होता है। दोस्तों, अक्सर माता पिता जो नए पेरेंट्स होते हैं उनकी एक चिंता होती है कि हमारे शिशु का वजन घट गया है, वह बढ़ नहीं रहा है। तो दोस्तों, आइए हम बात करते हैं कि शिशु का वजन क्यों घट जाता है। दोस्तों, शिशु का वजन घटना एक शारीरिक बदलाव होता है, यानी कि फिजियोलॉजिकल कारण से शिशु का वजन घटता है। क्यों घटता है दोस्तों, उसकी पहली वजह हम देख लेते हैं। दोस्तों, जब शिशु गर्भ में पल रहा होता है तो शिशु गर्भ के पानी के अंदर रहता है, यानी कि एम्ब्लाइकल फ्लूइड के अंदर शिशु रहता है, जिस वजह से शिशु की त्वचा में अच्छी खासी मात्रा में नमी रहती है। आपने देखा होगा दोस्तों, जब शिशु का जन्म होता है तो उसकी त्वचा काफ़ी नम और मुलायम होती है, परंतु जैसे ही शिशु का जन्म होता है और वो हवा के संपर्क में आता है तो चूँकि हवा में नमी की मात्रा इतनी ज़्यादा नहीं होती है, ड्राई एयर होती है, तो उस स्थिति में होता क्या है दोस्तों कि हवा के संपर्क में आने से शिशु की त्वचा के अंदर की जो नमी थी वो धीरे धीरे कम होने लगती है। और कम होने के कारण आपने देखा होगा तीसरे चौथे दिन से ही शिशु की त्वचा रूखी होनी शुरू हो जाती है, यानी कि जो उसकी त्वचा में नमी थी वो उसकी लगभग ख़त्म हो जाती है दोस्तों। तो त्वचा की नमी खत्म होने के कारण दोस्तों शिशु का वेट लॉस होता है, पहला कारण। दूसरा कारण जान लेते हैं दोस्तों, जब शिशु का जन्म होता है तो शिशु जन्म के बाद ठीक प्रकार से दूध नहीं ले पाता, यानी कि अनट्रेंड होता है दोस्तों। तो उस स्थिति में वो पेट भर के दूध नहीं पी पाता है, खासकर पहले 2-3 दिन। तो यदि बच्चे को पेट भर दूध नहीं मिलता है तो भी शिशु का वेट लॉस होता है दोस्तों। और वेट लॉस होना का दूसरा कारण दोस्तों, जब शिशु को पेट भर भोजन नहीं होगा तो साथ ही वो अपनी जो चर्बी होती है उसको वो धीरे धीरे बर्न करता है, यानी कि सर्वाइव करने के लिए अपनी जो बॉडी को है उसकी फैट थी उसको वो यूज़ कर लेता है, जिसकी वजह से भी शिशु का वेट लॉस हो जाता है। यानी कि जो बच्चे लंबे समय तक फीडिंग फॉल्ट में रहते हैं, यानी कि उनको सही तरीके से दूध नहीं मिलता है या पेट भर के दूध नहीं मिलता है या पोषण नहीं मिलता है, तो उन शिशुओं की त्वचा से चर्बी लगभग गायब हो जाती है और वो एक तरीके से हड्डियों का ढांचा बन के रह जाते हैं। तो दोस्तों, सही प्रकार से दूध ना मिल पाने की वजह से भी शिशु का वेट लॉस होता है। तो आमतौर पे दोस्तों, यदि माता पिता सही से बच्चे को दूध पिला रहे हैं तो भी शिशु का वेट लॉस हो ही जाता है, क्योंकि पहला तो कारण हमने देखा त्वचा की नमी। दूसरा कारण दोस्तों, पहले 2-3 दिन ठीक से दूध ना ले पाना, क्योंकि शुरुआत में बच्चा अनट्रेंड होता है, सही से दूध नहीं ले पाता है दोस्तों। धीरे धीरे ही वो अपना पेट भरना सीख पाता है दोस्तों। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि कितने समय तक बच्चे का वेट लॉस होता है और किस रेशो से वेट लॉस होता है। दोस्तों, जो बच्चे पूरे समय के जन्मे यानी कि 9 माह के जन्म होता है, ऐसे शिशुओं का वेट लॉस लगभग 5 से 6 दिन या 7 दिन तक होता है, यानी कि पहले हफ्ता लगभग बच्चे का वजन घटता है और 10 ग्राम पर केजी, 8 से 10 ग्राम पर केजी के रेट में ये घटता है। यानी कि कोई शिशु आपका 3 किलो का है तो लगभग 25 से 30 ग्राम वजन रोज़ घटेगा उस शिशु का। तो ये रेट होता है वजन घटने का दोस्तों। उसके बाद जब 7 दिन लगभग हो चुके होते हैं तो एक स्थिति पे आके वेट रुक जाता है, और यदि बच्चे की फीडिंग अच्छे से हो रही है, रख रखाव अच्छे से हो रहा है, केयर अच्छे से हो रही है, पेरेंटिंग अच्छे से हो रही है, बच्चे को गर्म रख रहे हैं और दूध भी भरपेट दे रहे हैं, तो 7वें दिन से वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। और दोस्तों, इसी रेट से वजन लगभग बढ़ता है। यदि अच्छे से रख रखाव बच्चे का किया है तो लगभग 8 से 10 ग्राम 12 ग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से वजन बढ़ता है, यानी कि 25 से 30 ग्राम वजन लगभग रोज बढ़ता है। तो लगभग 12 से 14 दिन पर उस वजन पे बच्चा होता है जिस वजन पे बच्चा पैदा हुआ है, यानी कि पहले 5 से 6 दिन वजन घटता है और अगले 5 से 6 दिन वजन बढ़ता है दोस्तों। इस तरह से 12-14 दिन के दिन बाद बर्थ के जन्म वजन पर, जिस वजन पर बच्चा पैदा हुआ था, यानी कोई शिशु 3 किलो का पैदा हुआ था तो उसका वजन 14 दिन के लगभग 3 किलो पर होगा लगभग।
अब जान लेते हैं दोस्तों जो शिशु कम समय के जन्म में, यानी कि ये तो अभी हमने देखा था कि पूरे समय के जन्म में शिशु, लेकिन अब हम बात करने वाले हैं प्री टर्म बेबी की, जो कम समय के जन्म ले लेते हैं दोस्तों। दोस्तों देखा होगा आपने कि जब भी बच्चा कम समय का पैदा होता है तो उसकी हर चीज़ इमेच्योर होती है, यानी कि लंग्स भी इमेच्योर होते हैं, तो उसी समय स्किन भी उसकी इमेच्योर होती है, और स्किन के साथ साथ उसका जो फैट होता है स्किन पर वो भी लाइट होता है, ब्राउन फैट नहीं होता, यानी कि हल्की चर्बी होती है जो कि बहुत ही आसानी से घट जाती है। तो दोस्तों जो कम समय के शिशु होते हैं वो फीड भी प्रॉपर नहीं ले पाते हैं, यानी कि वो दूध भी प्रॉपर नहीं ले पाते हैं फुल टर्म बेबी के कंपेयर। तो ऐसे शिशुओं का वजन लंबे समय तक घटने को देखने को मिलता है। उसकी वजह होती है दोस्तों कि इनका वेट लॉस के पीछे इनका गर्म होना भी होता है, क्योंकि ऐसे शिशु ठंडे बहुत जल्दी से हो जाते हैं। जो शिशु कम समय के होते हैं, ऐसे शिशुओं की स्किन लाइट होती है, स्किन मैच्योर नहीं होती, जिसकी वजह से शिशु अपनी गर्माहट बना कर नहीं रख पाते हैं। गर्माहट को बनाए रखने के लिए इनको अपना फैट बर्न करना पड़ता है, जिसकी वजह से इनका वेट लॉस बहुत तेज़ी से होता है दोस्तों, और लंबे समय तक इनका वेट लॉस देखने को मिलता है। इसीलिए अक्सर आपने सुना होगा जो भी कम समय के शिशु होते हैं उनको नर्सरी में रखने के लिए बोला जाता है, जिससे कि उनको प्रॉपर नर्सिंग केयर मिल सके दोस्तों, और बच्चे को बचाया जा सके। तो ऐसे शिशु यदि 8 महीने का या 7.5 महीने का पैदा हुआ है तो ऐसे शिशुओं को लगभग 12 से 14 दिन तक वेट लॉस होने की हिस्ट्री देखने को मिलती है। लगभग 12 से 14 दिन तक ऐसे बच्चे वेट लॉस करते हैं। उसके बाद लगभग 20-22 दिन 24 दिन पर ये बच्चे अपने बर्थ वेट पर आ पाते हैं, यानी कि यदि कोई शिशु 1.5 किलो का पैदा हुआ है या 1600 ग्राम का पैदा हुआ है तो लगभग 22 से 24 दिन पर वो बच्चा अपने जन्म के समय वजन पर आएगा। यानी कि ऐसे बच्चों का वजन लंबे समय तक घटता है, वे लंबे समय में ही वो अपना वजन जो घटा है उसको पूरा कर पाते हैं, यदि उनकी पेरेंटिंग अच्छे से हुई है उस बच्चे की, उसकी केयर अच्छे से हुई है, उसको गर्म रखा गया है, पेट भर के दूध मिला है, उसकी साफ़ सफाई का ध्यान रखा गया है। तो ऐसे शिशु करीब 22 से 24 दिन पर अपने वजन पर आ पाते हैं दोस्तों। यदि जरा से भी इन बच्चों के साथ लापरवाही होती है तो कई बार इन शिशुओं का वजन बहुत ज़्यादा घट जाता है, जिसके कारण इनकी बच्चों की जान खतरे में आ जाती है, यानी कि इनका सर्वाइव करने का रेट भी घट जाता है दोस्तों। तो प्री टर्म बेबी को बहुत ही अवेयर होकर हैंडल करना होता है दोस्तों, इनकी विशेष केयर की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों ये तो था शिशुओं का वजन घटने का, पर कुछ टिप्स हैं दोस्तों जिनके द्वारा आप शिशु के वेट लॉस के रेट को घटा सकते हैं, यानी कि वेट लॉस कम होगा अगर आप इन तरीकों को अपनाते हैं दोस्तों जब भी शिशु का जन्म होता है तो आप कोशिश करें उस शिशु को मॉइस्चराइज रखें, यानी कि उसको ऑयलिंग करें। और किस तेल की करनी है? आपको कोकोनट ऑयल की ऑयलिंग करनी होती है दोस्तों, क्योंकि कोकोनट इजीली लाइट होता है और इजीली डिजॉल्व हो जाता है, स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है दोस्तों। तो इजीली एब्जॉर्ब होने की वजह से शिशु का जो मॉइस्चराइज स्किन है उससे वेट लॉस आसानी से नहीं हो पाता, उसका वेट एक तरीके से देखा जाए तो कम घट पाता है। दूसरा दोस्तों, ऐसे शिशुओं को जब भी बच्चे का जन्म हुआ है तो इंश्योर करें कि उसको भरपेट पोषण मिल सके। आपकी हर बार कोशिश हो कि वो बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा माँ का दूध ले। अगर माँ का दूध नहीं ले पा रहा है तो दोस्तों ऐसे बच्चों को कटोरी चम्मच से दूध पिलाएं, माँ का ही दूध पिलाएं, निकाल कर कटोरी चम्मच से पिलाएं। दूध पिलाने के बाद अच्छे से इंश्योर करें कि बच्चे का पेट हर बार भर रहा है। यदि आप हर बार बच्चे का वजन बढ़ाना चाहते हैं तो पेट भर के दूध आप पिलाइए। तो दोस्तों यदि आप पेट भर के दूध पिलाएंगे तो बच्चे का वजन कम घटेगा और जल्दी से अपने बर्थ वेट पर आ जाएगा दोस्तों। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो कि शिशु का वजन क्यों घटता है और कब तक शिशु जन्म के वजन पर आ पाता है, यानी कि कब कितने समय से बच्चे का वजन बढ़ पाता है। यानी कि पूरे समय के बच्चे का वजन 7 दिन बाद बढ़ना शुरू होता है लगभग 12 से 14 दिन पर अपने जन्म के वजन पर आ पाता है दोस्तों। और कम समय के बच्चे का वजन 12 से 14 दिन घटता है और अगले 12 से 14 दिन बढ़ पाता है दोस्तों। तो ये था आज का वीडियो दोस्तों। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि ये आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार दोस्तों।